हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में लिंशी यीचिंग से कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो। यीचिंग कहता है कि फिर मुझे बताओ कि मैं किस तरह से बदल गया हूँ। लिंशी कहती है कि अब तुम पहले की निस्बत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए हो और तुमने अपने ड्रीम के लिए कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। यीचिंग के सुनकर कहने लगता है कि फिर तुम मेरे अब वाले वर्जन को प्रेफर करोगी या पास्ट वाले। लिंशी कहने लगती है कि पास्ट हो या प्रेजेंट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। ये सुनकर यीचंग को बहुत अच्छा लगता है और ये लिंशी के कंधे पर सर रख लेता है। अगली सुबह यीचंग ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कॉल पर लॉरेंस के साथ बात कर रहा होता है। तोंगशिन मोमो के पास आकर कहने लगती है कि हमें लॉरेंस की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है, लेकिन पता नहीं यीचंग इस आधे घंटे में लॉरेंस को कन्विंस कर पाएगा या नहीं। जैसे ही 30 मिनट्स ओवर होते हैं, यीचंग की कॉन्फ्रेंस कॉल भी खत्म हो जाती है। मोमो और तोंगशिन जल्दी से यीचंग के ऑफिस में जाते हैं। तोंगशिन यीचंग से कहती है कि तुम ज्यादा अपसेट नहीं हो, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो यीचंग तोंगशिन से कहता है कि वो मान गया है। ये सुनकर तो तोंगशिन बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और यीचंग कहता है कि उसने कहा है कि वो हमें बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट भी भेज देगा। तोंगशिन कहती है कि मैं जल्दी से जाकर सारी प्रिपरेशंस करती हूँ। अब यीचंग लिंशी को कॉल करता है। लिंशी कहती है कि क्या तुम्हारी डील डन हो गई? तो यीचंग कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिंशी बहुत खुश होती कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। यीचंग कहते हैं कि जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। लिंशी कहती है कि हाँ ठीक है। अब लिंशी अपनी टीम से आकर पूछती है कि चनवन कहाँ पर है, तो वांगचुआंग बताता है कि वो तो काम करने के लिए गई हुई है। चनवन को लिंशी ने डिजाइनिंग से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन का काम दिया होता है। इसी वजह से चनवन कंस्ट्रक्शन साइट पर आई होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी मुश्किल होता है और चनवन को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता। अब लिंशी चनवन को कॉल कर रही होती है, लेकिन ये कॉल नहीं उठा रही होती। अब चनवन लिंशी की कॉल उठा ही लेती है। लिंशी इससे कहती है कि क्या तुमने प्राइवेट इक्विटी डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन का काम अच्छे से कर लिया है? तो चनवन कहती है कि हाँ, मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग भी की थी। लिंशी कहती है कि फिर अल्फा फंड का सिर्फ हमारे पास इंग्लिश वर्जन ही क्यों है? साथ ही चनवन को क्लाइंट बुला रहा होता है। तो चनवन कहती है कि मुझे क्लाइंट बुला रहा है, इसलिए मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। यीचंग कहता है कि इंग्लिश वर्जन ही काफी है। लिंशी कहती है कि लॉरेंस के पास यूएस और फ्रांस की सिटीजनशिप है, इसीलिए। लिंशी कहती है कि मैंने चनवन को कहा था कि उसको ये डॉक्यूमेंट फ्रेंच में भी ट्रांसलेट करना है और ऐसा करके हमारा लॉरेंस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यीचंग कहता है कि ये तो वाकई में ही हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। आज टियान और तेन शाओशाओ एक साथ बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। टियान तेन शाओशाओ से पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तेन शाओशाओ कहती है कि आज हम अपने कल्चरल हेरिटेज को देखने के लिए जाएंगे। टियान जगहों के नाम गेस करने लगता है, लेकिन तेन शाओशाओ कहती है कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब ये दोनों एक टी शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो टी बनाना सिखाई जाती होती है, जो कि तैंग डायनेस्टी में लोग पिया करते थे। तेन शाओशाओ को तो ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन टियान यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। अब ये लेडी इन दोनों को टी पीने के लिए देती है, लेकिन टियान तो ये गर्म टी बहुत जल्दी पी लेता है, जिसकी वजह से इसका मुंह जल जाता है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो टियान तेन शाओशाओ से कहने लगता है कि मैं सोचा करता था कि इन टी शॉप्स का बिजनेस कैसे चलता होगा और कौन से लोग इनको पसंद करते होंगे, लेकिन आज मुझे इस बात का जवाब मिल गया है कि तुम्हारी तरह के भी कस्टमर्स होते हैं। टियान तेन शाओशाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ, लेकिन तेन शाओशाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगती है कि उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। टियान कहते हैं कि तुम वापस जाकर अपने कपड़े वॉश कर लेना। तो तेन शाओशाओ कहती है कि ठीक है, हम चलते हैं। अब टियान और तेन शाओशाओ यहाँ से चले जाते हैं। अब ये बारबेक्यू खाने की वजह से तेन शाओशाओ का पेट खराब हो गया होता है, इसीलिए तेन शाओशाओ की मॉम इसके लिए हनी वाटर लेकर आती हैं। तेन शाओशाओ की मॉम इसको कहने लगती हैं कि दोस्त हो या पार्टनर, आपको कभी भी उसके लिए वो काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप खुद अपसेट हो जाएं। तेन शाओशाओ कहती है लेकिन हमें दूसरों के लिए थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। लेकिन इसकी मॉम कहती है कि क्या आज तुम्हें बारबेक्यू शॉप पर बुरा नहीं लग रहा था? तो तेन शाओशाओ कहती है कि हाँ। अपनी मॉम के जाने के बाद तेन शाओशाओ इन्हीं बातों को सोचकर उदास दिखाई दे रही होती है। अब लिंशी ने मिस्टर शू को उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन के लिए मना लिया होता है। ये गुड न्यूज ये यीचंग के साथ शेयर करती है, जिस पर यीचंग इसको कहता है कि तुम बेस्ट हो। अब लिंशी को चनवन की कॉल आती है और चनवन ने आज अपने काम की वजह से सारा दिन बहुत स्ट्रगल की होती है। ये लिंशी से कहती कि आपने मुझे फ्रेंच वर्जन के लिए नहीं कहा था। तो लिंशी कहती कि मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है कि जब भी तुम्हें कोई काम दिया जाता है तो तुम्हें उसके बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। और इसको डांटते हुए कहने लगती है कि तुम इतनी ट्रेनिंग के बाद भी यही गलतियां कर रही हो। तुम्हारी वजह से आज मुझे सारा दिन बहुत खपाई करनी पड़ी, क्योंकि तुमने ये काम नहीं किया था। और लिंशी इसको गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, तुम जानती हो ना इसका मतलब क्या है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है और चनवन लिंशी की कॉल के बाद रोने लगती है। सारा दिन चलने की वजह से चनवन के पाँव से भी खून निकल रहा होता है और इसका फोन काम
पर नीचे गिर गया होता है, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन टूट जाती है। अब इन्हीं सब चीजों को देखकर जनविन अपने आप से कहती कि क्या ये मुझे काम से निकालने वाली है। यीचंग इसकी बातें सुनने के बाद इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कह रहा होता है तो लिंची कहती कि तुम नहीं जानते कि मैंने इस असिस्टेंट के लिए क्या क्या किया है, लेकिन मैं चाहे जो भी कर लूं इसकी परफॉर्मेंस है कि वो इम्प्रूव ही नहीं हो रही। यीचंग लिंची से कहने लगता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो क्या तुम थोड़ा सा वक्त अपने बॉयफ्रेंड को भी दे सकती हो। लिंची कहती कि अब काफी देर हो गई है तो हम मूवी तो नहीं देख पाएंगे। यीचंग कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ। अब यीचंग और लिंची जब जा रहे होते हैं तो लिंची तोंगशिन को देखकर कहने लगती है कि क्या चेंग्याओ ने तुम्हें वो चीज दे दी। तो तोंगशिन कहती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। लिंची कहती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम, बस मुझसे चेंग्याओ ने एक इनग्रेवर का नंबर लिया था। यीचंग अब तोंगशिन से कहता है कि तुम दोनों और बात नहीं करोगे क्योंकि अब लिंची का वक्त मेरा है। ये कहकर ये लिंची को यहाँ से लेकर चला जाता है। तोंगशिन सोचने लगती है कि आखिर वो क्या चीज होगी। अब यीचंग लिंची को आर्चरी क्लब में ले आता है। यीचंग लिंची को भी ये खेलना सिखा रहा होता है। लिंची कहती है कि पहले योगा और अब ये तुमने वाकई में ये ब्रॉड में बहुत कुछ सीखा है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम निशाने पर फोकस करो। लिंची का एरो निशाने पर लगता है, जिसको देखकर ये खुश होती है और यीचंग इससे कहता है कि अब तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। तो लिंची कहती है कि हाँ तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अब यीचंग लिंची से कहता है कि तुम खुद ट्राई करो और लिंची का एरो इस दफा फिर निशाने पर लगता है। ये देखकर यीचंग बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हें आर्चरी आती है। इसके साथ ही यहाँ पर वर्कर आ जाती है जो कि लिंची को जानती होती क्योंकि लिंची भी इस क्लब की मेंबर होती है। लिंची यीचंग को बताने लगती है कि अपनी जॉब के दौरान ही मुझे आर्चरी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। फिर जब मुझे इसमें मजा आने लगा तो मैंने इस क्लब को ज्वाइन कर लिया। यीचंग कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें सिखा रहा था। लिंची हंस रही होती क्योंकि ये तो इस सबको काफी एंजॉय कर रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और इस दफा यीचंग जीतता है। आज तेंचाओ का स्टमक अपसेट होता है तो ये मेडिसिन खा रही होती है और इसको मेडिसिन खाता हुआ टियान भी देख लेता है। तेंचाओ जब अपनी फाइल लेकर चली जाती है तो टियान इसके डेस्क पर आकर इस मेडिसिन को देखने लगता है। अब टियान तेंचाओ को घर पर छोड़ने के लिए आता है तो ये तेंचाओ से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मुझे रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अब तेंचाओ का घर आ गया होता है। तेंचाओ जाने से पहले टियान को किस करती है और फिर टियान भी इसको किस करता है। इसके बाद चेंग्याओ जब वापस आता है तो तोंगशिन इसका नीचे बैठकर इंतजार कर रही होती है। ये चेंग्याओ से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे बहुत पैसे लग गए हैं। चेंग्याओ बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे मालूम है। तो तोंगशिन कहती है कि तुमने तोंगशिन के फ्रेंड का नंबर मांगा था, इसलिए मुझे मालूम हो गया और ये भी कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। चेंग्याओ कहता है कि हाँ मेरे साथ स्कैम हुआ है, लेकिन अब वो स्कैमर अरेस्ट हो गया है। तोंगशिन अब इससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब इस ब्रेसलेट की इम्पोर्टेंस मालूम हो गई है। तो चेंग्याओ कहता है कि नहीं, बस मुझे यही बात पता है कि वो ब्रेसलेट तुम्हें पीटर के डैड ने गिफ्ट किया था। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।